तो भाई आप देखिए, पाषाण काल, इतिहास में पाषाण काल किसे कहा गया था? कोई और बच्चे भी जवाब दे सकते हैं, किस समय को पाषाण काल कहा गया था? ऋतिक, क्या समस्या नहीं है? जाके नहीं जाना, ये लोग खुद ही दिखाएंगे आपको, देंगे। आइए अपना काम करिए, जिसको भी नंबर देना वो ऋतिक को दे देना। अच्छा, वो मुझे कागज में लिख के दे देना। कैसे? पाषाण काल कौन सा समय होगा कि जब जब बिल्कुल शुरुआती दौर था, ठीक है? तो होता क्या था कि जो मानव था, मानव बोले तो आदि मानव, ठीक है? आदि मानव क्या करता था कि जानवरों का शिकार करके खाते पीते थे, और जंगलों में जो भी कंदमूल बैठते आते थे उनको भी खाते पीते थे, ठीक है? अब जानवरों का शिकार करने के लिए क्या करेंगे? शिकार करना मतलब मार के तो खाएंगे, जिंदा तो नहीं खा जाएंगे। तो अब मारने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। तो भाई तो चाकू, छुरी, तोप, बंदूकें नहीं होती थी, तो उस समय क्या था, कोई भी पत्थर से ही उसको मारते थे जानवर को। नुकीले पत्थर बेटा बाद में हुए, स्टार्टिंग में तो उनको ये भी नहीं पता था कि नुकीले पत्थर से आसानी से मारा जा सकता है। उनकी वो जो पत्थर के औजार थे शुरुआती वाले, वो बेडौल थे। कैसे थे? बेडौल। बेडौल समझते ना, किसी किसी को बोलते हैं बड़ी बेडौल है, मतलब मोटी ताजी, यहाँ वहाँ गोल मटोल। तो पहले वाले जो पत्थर थे वो तो बाद में उन्हें पता चला कि नुकीली चीजें आसानी से किसी को नुकसान पहुंचाने, ठीक है? तो पहले वो क्या करते थे, साधारण पत्थर से जानवरों को मारते थे, ठीक है? फिर क्या हुआ, धीरे धीरे, और उससे क्या हुआ, मारते थे और उसे बोलते थे शिकार करने को आखेटक। जब उन्होंने जानवरों को मारा और अपने भोजन में उनका इस्तेमाल किया तो क्या कहलाए वो? आखेटक। आखेटक मतलब होता है शिकार, शिकारी जो शिकार करता है, ठीक? फिर क्या हुआ, फिर मनुष्य बना संग्राहक। संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाला। उनको कहीं से ऐसा पता चल गया कि भाई एक गेहूं का अगर बीज गिर जाता है तो उसमें से एक पेड़ निकल आता है, और पेड़ निकलने से उसमें कई सारी बालियां लग जाती हैं, और उस एक गेहूं के बीज से 100 गेहूं तैयार हो जाते हैं। समझ गए? तो उनका दिमाग फिर क्या हुआ कि चलो इस बार ये 100 गेहूं के बीज बोएंगे तो 1000 10,000 गेहूं के बीज बन जाएंगे। तो और जब वो बोने लगे तो बेटा डेली तो गेहूं बनके तैयार नहीं होगा, साल में एक ही बार तैयार होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना? इकट्ठा ही तो करते हैं हम अनाज पानी, कि हर महीने गेहूं की फसल काटते हैं, हर महीने चावल की फसल काटते हैं, इकट्ठे करते हैं ना। इकट्ठे करने को बोले संग्राहक। क्या बोले? संग्राहक। संग्राहक मतलब हुआ संग्रह करना। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। तो पहले मनुष्य कैसा था? शिकारी था, आखेट करता था। उसके बाद वो क्या बन गया? संग्राहक बन गया। समझ गए? और संग्राहक के साथ साथ क्या हो गया? उत्पादक मानव बन गया। उत्पादक मानव मतलब उत्पादन करने वाला। जैसे आज हम लोग हैं, हर चीज का उत्पादन करते हैं, चाहे वो दाल चावल गेहूं का उत्पादन हो, चाहे वो सब्जियों का उत्पादन हो, चाहे ककड़ी खीरे का उत्पादन हो, चाहे फैक्ट्रियों में गाड़ियों का उत्पादन हो, उसे तो उत्पादन बोलते हैं। चाहे कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन हो। उत्पादन मतलब होता है बनाना, ज्यादा स्तर पे कोई चीज बनाना। तो चाहे हम खेत में उगाएं या ऐसे। तो क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ, फिर मनुष्य क्या बन गया? उत्पादक। अब उसने क्या किया कि जरूरी नहीं कि उसको जानवरों को मार के खाना हो,
अब उन चीजों को का उत्पादन करना उसने शुरू कर दिया। बात समझ में आई? भाई मानव में कैसे कैसे परिवर्तन आए? मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 करोड़ वर्ष पहले हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बंदर थे पहले। हम लोग नहीं थे, माने कि हमारे पूर्वज, फिर हम लोग विकसित होते होते मानव हुए। भैया अगर हाँ ठीक है, अब जैसे आप क्या कहेंगे कि साधन में सबसे पहले भाई आज के जमाने में साइकिल बनी, साइकिल का विकास किया गया, फिर स्कूटर वगैरह आए, फिर बाइकें वगैरह आई, ये तो विकास क्रम था, है ना? तो ऐसे ही हम लोग पहले क्या थे? बंदर थे। हमारे जो गुण हैं बंदरों से बहुत ज्यादा मिलते हैं, कुछ अभी भी बंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो 2 करोड़ साल पहले हम लोग विकसित होना शुरू हुए। सोचो इन लोगों ने बिना पढ़ाई लिखाई किए बंदर से मनुष्य बन गए। सोचो आप लोग पढ़ाई लिखाई करो तो क्या बन जाओगे, है ना? नहीं। फिर अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हुआ। उनको पता चला कि इस अंगूठे से कोई चीज पकड़ी जा सकती है। सोचिए ये अंगूठा का इस्तेमाल ना